हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो चैप्टर नंबर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर उसका सेकेंड इलस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए, पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये जो 3:2 का रेशियो है ये इनका ओल्ड रेशियो है पार्टनरशिप फर्म का। एंड देयर बैलेंस शीट दी हुई है यहाँ पे 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट दी हुई है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में देखेंगे कि बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज के अंडर में क्रेडिटर्स होता है, बिल्स पेबल, बैंक लोन, जनरल रिजर्व्स, राइट, एंड कैपिटल्स। तो इनमें से आपको ये देखना है कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक लोन्स में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है क्या। अगर ये इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज एंड डिक्रीज की जो वैल्यू होगी वो उसका इफेक्ट हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाना होगा, ठीक है। ताकि हम है ना जो ओल्ड पार्टनर्स है, क्यों हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, हम फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं कि पुरानी बैलेंस शीट, पुराने पार्टनर्स है उनके जो पहले से जो बिजनेस में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इनमें उनको बेनिफिट हुआ है क्या, लॉस हुआ है। क्योंकि वो बेनिफिट एंड लॉस है ना उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स को। एक तरीके से ये जो पुराना जो अकाउंट होता है वो एक तरीके से क्लोज डाउन जैसे ही होता है, राइट। तो यहाँ पे अकाउंटिंग का क्लोज डाउन करने के लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। फिर यहाँ पे कोई भी जब भी रिजर्व्स होंगे, वो जनरल रिजर्व रहने दो, रिजर्व फंड रहने दो, या यहाँ पे है ना वर्कमेंस का जो है ना यहाँ पे जितना भी प्रोविडेंट फंड वगैरह रहता है, तो वो है ना जो पुराने ओल्ड पार्टनर्स होता है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो जिस तरीके से, मतलब ये एक तरीके का बोलते हैं ना प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड किया हुआ रहता है। तो ये है ना वो लोग अपने ओल्ड रेशियो में, पुराने जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो ओल्ड रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जनरल रिजर्व है, इसको हमें क्या करना है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी उसमें हम है ना इसको जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पद्मास कैपिटल अकाउंट एंड टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट, और 3:2 के रेशियो में 7,500 को हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो ये एक यहाँ पे इसकी अगर हमें जर्नल एंट्री यहाँ पे नीचे पूछी भी है, क्वेश्चन मैंने देखा है, तो इसमें जर्नल एंट्री पूछी है तो इसमें हमको डिस्ट्रीब्यूट करके ये एंट्री दिखानी होगी। फिर यहाँ पे ये जो पद्मा का कैपिटल एंड कुमुद का कैपिटल, अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला तो फिर हमें ये अमाउंट लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिया जाता है ये अमाउंट। फिर यहाँ पे एसेट्स के अंडर में देखिए, यहाँ पे बैंक दिया है तो बैंक बैलेंस, अगर आपको बैलेंस शीट बनाने बोलिए तो बैंक का बैलेंस भी रिवाइज्ड हो जाता है, नया हो जाता है। इसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाते। अभी यहाँ पे देखिए बिल्स रिसीवेबल है तो इसमें कुछ इंक्रीज डिक्रीज है वो हमें चेक करना होगा अगर कुछ बोला है तो, ठीक है। और फिर यहाँ पे डेटर्स दिया हुआ है, डेटर्स को इनर कॉलम में 62,400 लिखा है, और यहाँ पे आरडीडी भी दिया हुआ है आपको 2,400 का। तो आपको ये चेक करना है कि ये जो आरडीडी दिया हुआ है इसके अपार्ट आपको है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मतलब अगले टर्म्स में नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, उसमें कोई आरडीडी को लेके इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है क्या वैल्यू में। अगर आरडीडी के वैल्यू में इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ है तो उसका इफेक्ट हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना है। तो इस तरीके से हम आगे ये जो टर्म्स है वो रीड करेंगे तभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है जब आरडीडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेटर्स के अंडर में। फिर यहाँ पे देखिए स्टॉक दिया है तो स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी एंड बिल्डिंग, ये सबका इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यू हमें चेक करना है। तो जो इंक्रीज एंड डिक्रीज का जो डिफरेंस होता है, कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ, राइट, तो वो डिफरेंस ही खाली हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं, और उसके बाद में रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज किया जाता है और उसमें से हम प्रॉफिट एंड लॉस मतलब या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को, लॉस हुआ है तो लॉस उनको बेयर करना है ओल्ड रेशियो में। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट दिखाया जाता है। अब आगे यहाँ पे देखिए ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब 1 अप्रैल 2019 को दे एडमिटेड आशा को एडमिशन दिया। पद्मा एंड कुमुद ने आशा को एडमिशन दिया, मतलब बिजनेस में एडमिट किया उनको, उसको एंट्री दी बिजनेस में ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब फॉलोइंग कंडीशंस रखी उन्होंने की है ना आशा को क्या क्या करना होगा, किस तरीके से, मतलब क्या क्या पूरा रिवाइज्ड कैसे होगी बैलेंस शीट। तो उस पे सबसे पहले बोला कि फॉर
हाफ शेयर इन प्रॉफिट्स 1/2 मतलब हाफ शेयर इन प्रॉफिट्स इन फ्यूचर में हाफ शेयर के लिए आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल, आशा को 30,000 एज ए कैपिटल लाना है। तो यहाँ पे है ना, देखिए नीचे अगर आप देखोगे तो पास जर्नल एंट्रीज बोला, तो यहाँ पे हम इसकी जर्नल एंट्री देखें तो यहाँ पे वो पैसा ला रही है बिजनेस में, राइट, और एज ए कैपिटल। तो आपको क्या लिखना है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर सेकंड यहाँ पे ₹15,000 फॉर गुडविल इन कैश, गुडविल भी वो कैश में ही लेके आ रही है, रोकड़ा में ही लेके आ रही है, तो यहाँ पे भी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। और फिर बाद में यहाँ पे देखिए सेकंड जो टर्म्स है उसमें आपको बोला हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, मतलब आधा अमाउंट है ना गुडविल का ओल्ड पार्टनर्स क्या करने वाले, वो विड्रॉ कर लेने वाले हैं, वो बिजनेस से ये वाला जो पैसा है वो ले जाने वाले। तो इसके पहले जब ये है ना आप इसकी पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल की एक एंट्री दिखाओगे, तो दूसरी एंट्री एक और आपको दिखानी है। पहले तो पूरे अमाउंट की जो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पद्मास कैपिटल अकाउंट टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट, और उसको है ना हम किसमें सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको न्यू रेशियो दिया नहीं है, मतलब न्यू रेशियो रिलेटेड कोई बात नहीं हुई है, तो हमको न्यू रेशियो निकालने की जरूरत मतलब हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि है ना न्यू रेशियो कुछ दिया नहीं, वो नील है, तो मतलब जो आपका ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है वो ही सेक्रीफाइस रेशियो करके लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले गुडविल अकाउंट डेबिट टू उनकी मतलब उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखाना है, तो आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 के रेशियो में। और उसके बाद ये जो है ना हाफ अमाउंट वो लोग लेके जा रहे हैं, बोला जा रहा है, राइट। तो ये गुडविल अकाउंट तो क्लोज डाउन हो जाएगा, लेकिन है ना आधा अमाउंट लेके जा रहे हैं, मतलब 15,000 का आधा 7,500 होता है, तो 7,500 वो है ना क्या कर रहे हैं, वो विड्रॉ कर रहे हैं, वो ये पैसा वो विड्रॉ कर रहे हैं 7,500 का गुडविल। तो उस समय पे आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो पद्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट कैश एंड बैंक अकाउंट, आपको 7,500 का इफेक्ट दिखाना है और उनके जो ओल्ड रेशियोज में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। तो इस तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगी, तभी आपको और अच्छे से समझ में आ ही जाने वाला है। फिर आपको थर्ड, ये मैं क्यों क्वेश्चन इस तरीके से रीड करती हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन रीड करने का एक पर्पस है। जब आप भी एग्जाम में और आप है ना ओन अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बैठोगे, आप खुद जब करने बैठोगे सम की, हाँ आज आपको ये सम खुद से सॉल्व करना है, आपको माइंड में सेट हुआ, तो उस टाइम पे इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को रीड करते हुए अपनी स्ट्रेटेजीज प्लान आउट कर लेनी है क्वेश्चन को लेके, कि कौन सा इफेक्ट कैसे किस तरीके से होगा। तो वर्बली पहले आपका हो जाना चाहिए सम, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए थर्ड जो आपका यहाँ पे टर्म्स बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे द स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, 10% स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है, मतलब 36,000 को में आपको 10% कैलकुलेट करना है, तो वो 3,600 आता है, राइट। तो उसको डेप्रिशिएट होना मतलब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाई देगा टू स्टॉक करके। तो मतलब आपकी जर्नल एंट्री भी फ्रेम होती है, तो वो किस तरीके से होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट करके, ठीक है। तो इस तरीके से और यहाँ पे आपको 10% की जो वैल्यू है, मतलब 36,000 मल्टीप्लाई बाय 10% करोगे तो 3,600 का इफेक्ट दिखाना है। और इसी तरीके से मशीनरी बाय 5% बोला है, तो मशीनरी को भी आपको डेप्रिशिएट करना है। यहाँ पे मशीनरी है ना 15,000 आपको दिया हुआ है, तो 15,000 का जो 10% होता है वो 1,500 होता है, और 1,500 का 5% बोले तो मतलब हाफ कर देना आपको एक तरीके से, मतलब उस पे आप 15,000 उस पे 5% जब आप निकालते हो तो वो फिर आपका 750 रुपीज आएगा। तो 750 का आपका डिक्रीज वैल्यू का आपको है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट में इफेक्ट दिखाना है, तो उसकी जर्नल एंट्री होगी वो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट होगी, ठीक है। तो ये जो जितने भी डेप्रिसिएशन वाले वैल्यूज है ना, वो हम क्या करेंगे, हम एक ही उसका कंबाइन जर्नल एंट्री बनाएंगे, हम सेपरेट नहीं बनाएंगे। मतलब हम जैसे इसको मैंने जैसे कहा आपको कि आप बोलोगे कि है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, और फिर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, फिर इसके बाद आगे आने वाला आरडीडी को लेके है, तो उसमें भी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी हम लिखने वाले हैं। तो मतलब आपको अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे एंट्री को कंबाइन कर दोगे, क्योंकि ये सारे के सारे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाने वाले हैं, राइट। तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी एंड टू आरडीडी। अब आरडीडी का आपको यहाँ पे अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला, आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट 3,000, आरडीडी को 3,000 तक एट मतलब
3,000 तक। अगर यहाँ पे बी बाय आता ना तो मतलब 3,000 और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना आपके ग्रामर बहुत यूज हो रहे हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एट बोला है मतलब आपको 3,000 तक उसको पहुंचाना है, अप टू 3,000 कर दिया गया है। तो 3,000 माइनस आपको फिर 2,000, पहले से आरडीडी अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो फिर आपको नई आरडीडी एंड पुरानी आरडीडी का डिफरेंस लेना है, और नई आरडीडी का एंड पुरानी आरडीडी का डिफरेंस आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है। तो यहाँ पे 3,000 माइनस 2,400 जब आप करते हो तो 600 का डिफरेंस आता है। तो ये जो 600 है ये एक्चुअल लॉस होगा आपका, तो वो 600 मतलब इंक्रीज हो गया, आरडीडी की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज जब कभी भी कोई एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है, लॉस इंक्रीज होता है, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है उसको। तो 600 रुपीज का इफेक्ट आपको डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के शो करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला कि फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड मतलब इंक्रीज करना है, एप्रिशिएटेड टू मतलब 16,050 तक करना है, आपको उसकी वैल्यू दिखानी है। अगर आपको आपको अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने बोला तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बोला है तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको 16,050 तक बोला है, तो पहले से फर्नीचर कितना है वो देखना है। यहाँ पे 16,050 और पहले से जो फर्नीचर दिया हुआ है आपका बुक वैल्यू वो 14,100 दिया है। तो आपको क्या करना है, 16,050 माइनस 14,100 करना है, तो आपको 1,950 का डिफरेंस आएगा। तो वो 1,950 का डिफरेंस वो एप्रिसिएशन हुआ है। कभी भी जब भी एसेट्स में एप्रिसिएशन होता है तो वो प्रॉफिट होता है, एप्रिसिएशन होता है तो वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आपको क्या कर लेना है, वो प्रॉफिट है तो मतलब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना है। क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसके लिए बाय फर्नीचर करके आएगा। आपके लेजर अकाउंट को, जो लेजर अकाउंट है उसको आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप क्रेडिट साइड में बाय करके फर्नीचर लिखोगे, तो फिर आपकी जर्नल एंट्री कैसे फ्रेम होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन करके आपकी जर्नल एंट्री फ्रेम होगी। बहुत इजी है और टफ नहीं है, आपको स्ट्रेटेजिकली सोच के करना है, राइट। नहीं वाला, और कभी भी अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखो। ऐसा नहीं कि नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं, आपको आएगा। यू हैव टू कीप दैट, प्रैक्टिस करते करते आने वाला है मुझे, और बहुत अच्छे से आने वाला है। तो आपको पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही आप आगे बढ़ोगे। इसीलिए आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहना है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है और मुझे आएगा। भले आपको 1% समझ में आया हो, आप ये मान कर चलो शुरुआत में आपको 1% आया सपोज, मिनिमम टू मिनिमम क्या 1%, फिर अगले दिन जब आप करोगे, अगला सम करोगे तो 2%, 3%, तो आपका इंक्रीज होने ही वाला है नॉलेज में, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको 16,050 माइनस 14,100 आपको करना है। तो ये एप्रिसिएशन का जो डिफरेंस है वो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। इसी तरीके से बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो बाय मतलब 20% से बढ़ाना है, राइट। 20% से बढ़ाना है मतलब आप 45,000 पे जब 20% कैलकुलेट करोगे तो आपको 9,000 आएगा। तो ये 9,000 का जो इंक्रीज है, जो डिफरेंस, जो इंक्रीज है, वो आपको क्या करना है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करना है, क्योंकि वो प्रॉफिट है। तो उसको आपको उसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एप्रिसिएशन की बात आई है तो आप इस दोनों एंट्री को कंबाइन करके जर्नल एंट्री लिखोगे, जर्नल एंट्री, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री फ्रेम हो जाएगी। और हमें है ना वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमको इसका जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो वो उसकी भी एक जर्नल एंट्री हमारी लास्ट में फ्रेम होगी। यहाँ पे इस एग्जांपल में है ना आपको जर्नल एंट्रीज के अंडर में है ना इसको दिया नहीं है कि प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है करके, वो जर्नल एंट्री नहीं दिखाई, लेकिन जर्नल एंट्री उसकी होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म हम करेंगे। तो आइए मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो हम 1 by 1 पहले हमें यहाँ पे जर्नल रिजर्व का, जैसे मैंने बोला कि हमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, तो हम बैलेंस शीट के साथ उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लायबिलिटीज़ के यहाँ से जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो उसकी पहले जर्नल एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टू
ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, क्योंकि ये है ना ओल्ड उन्होंने एक्यूमुलेट करके रखा हुआ था। पद्मास कैपिटल अकाउंट टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट। अभी है ना पार्टनर्स कैपिटल हमें बनाने नहीं बोला है, नहीं तो हमको इसका इफेक्ट है ना बाय जनरल रिजर्व करके वहाँ पे भी इसका शो करते। अभी इसका जो अमाउंट दिया हुआ है 7500, तो उसको आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, उनके जो ओल्ड रेशियो है, ठीक है, तो उनका जो ओल्ड रेशियो दिया है उसके हिसाब से हमको उसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो ओल्ड इनका रिजर्व इन्होंने जमा करके रखा हुआ है, तो इनका ओल्ड रेशियो जो है वो 3:2 का है। ओल्ड रेशियो 3:2 का है, ठीक है। तो इस ओल्ड रेशियो में हम पद्मा, ये पद्मा का है P लिख लेते हैं, और ये कुमुद का है तो K लिख लेते हैं। तो इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहला जो वर्किंग नोट में भी यहाँ पे आप जस्ट कैलकुलेशन पार्ट जो कर रहे हो वो जनरल रिजर्व, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ब्रैकेट में लिख लो आपको समझने के लिए खाली। बाकी 7500 मल्टीप्लाई बाय आप 3/5 करोगे। 3/5 क्यों करोगे? 3 + 2 कितना होता है? देखिए इसमें 3 + 2 मतलब 5, तो टोटल 5 पार्ट्स है। 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स किसका है? पद्मा का, ठीक है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे इसको। फिर 5 × 1 = 5, यहाँ पे 5 × 1 = 5 और 5 × 5 = 25, तो 1500, और 1500 मल्टीप्लाई बाय जब भी आप 3 करते हो, राइट, तो आपको 4500 आएगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना है 4500। अभी एक जन का 4500 है तो दूसरे का अंडरस्टूड है, आपको या तो कैलकुलेट करके देखना है। ये P का था मतलब पद्मा, अब और ये कुमुद। तो 7500 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करोगे, आपको पता है यहाँ पे तो 1500 आएगा। एक बार कैलकुलेट कर चुके, 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 3000। तो इस तरीके से ये इनका अमाउंट आ गया। तो वो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे, यहाँ पे इस तरीके से कि 4000, यहाँ पे तो 7500, ये कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में हम बाय जनरल रिजर्व करके लिखते हैं, यहाँ पे 3000, ठीक है। फिर उसके बाद में इसकी जो नरेशन होगी वो, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला है जर्नल एंट्रीज लिखो, तो आपको नरेशन तो मस्ट है, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे आपके। तो बिंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। फिर उसके बाद में क्या करना है हमें, नेक्स्ट जो यहाँ पे है ना, हम क्या करेंगे, ये तो उनका ये हो गया। इसके बाद में हमें रीवैल्यूएशन रिलेटेड सारे जो अमाउंट हमको दिए हैं उसके हिसाब से हमने जैसे क्वेश्चन को रीड किया तो इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले अमाउंट्स हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ, मशीनरी डेप्रिशिएट हुई है, राइट, और आरडीडी इंक्रीज हुआ है, तो वो लॉस है, तो उन सबकी एक है ना कंबाइंड जर्नल एंट्री हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, या रीवैल्यूएशन भी जिसको आप बोलते हो, या तो आप रीवैल्यूएशन लिख लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये क्या होने वाला है, ये जो भी आप हमने देखा कि 2 स्टॉक में डिक्रीज हुआ, राइट, अकाउंट 2 आपको क्या करना है, मशीनरी अकाउंट एंड 2 आरडीडी का अगर ओल्ड अगर दिया है बैलेंस शीट के अंदर दिया है पुराना और ये नया रिवाइज्ड है तो उसका खाली हम डिफरेंस लेते हैं। तो आप देखोगे कि आरडीडी नया आरडीडी तो 3000 माइनस 2400 करना है, तो ये तो आपका 600 आ गया। यहाँ पे 600 लिख लो, यहाँ का यहाँ वर्किंग नोट देख सकते हो आप। बाकी आपको स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है 10%, राइट, तो 36,000 का 10% आप निकालोगे, 10% स्टॉक डेप्रिशिएशन, राइट। तो आप क्या कर दोगे, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 करोगे तो दिस जीरो गॉट कैंसिल विद दिस गॉट कैंसिल विद दिस, तो 3600 है ये आपका
10% स्टॉक का डेप्रिसिएशन। और इमीडिएटली मैं पहले मशीनरी का भी फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि पेज टर्न करना पड़ेगा, तो इसलिए 5% मशीनरी। तो वर्किंग नोट आप चाहिए तो पहले कंप्लीट कर सकते हो, फिर बाद में एंट्री वहाँ पे दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जो मशीनरी का अमाउंट हमें दिया वो है 15,000, राइट। मल्टीप्लाई बाय 5/100 करना है हमें। तो दिस 2 zeros विल गेट कैंसल विद दिस 2 zeros, राइट। और फिर 0, 5 5 25 एंड कैरी ओवर 2, 5 1 5 एंड 2 7, तो 750 रुपीज़ डिप्रिसिएशन आया मशीनरी का। अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों भी अमाउंट है, राइट, ये आपको यहाँ पे आपने जो जर्नल एंट्रीज है वहाँ पे आप लिख लोगे। तो मशीनरी का कितना 750 रुपीज़, राइट, एंड 3600 है वो आपका जो स्टॉक का अमाउंट है वो लिख लेना है आपको। और इन सबको जब आप सम अप करते हो तो वो आपको 4950 आएगा। तो यहाँ पे आप डेबिट के यहाँ पे 4950 इस तरीके से। और है ना वर्किंग नोट एज अ, यहाँ पे हमने वर्किंग नोट, क्योंकि हमें क्या वर्किंग नोट बनाना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में जो है ना पुराने पार्टनर्स उनका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, क्योंकि जर्नल एंट्री लिखनी है इसीलिए हमें। और यहाँ पे मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम रीवैल्यूएशन भी बोलते हैं, राइट। तो दोनों भी नाम आपको आने चाहिए। तो ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो आप क्या करोगे, ये यहाँ पे ये जो रीवैल्यूएशन वाले बैलेंसेस है इमीडिएटली इनकी इफेक्ट क्या करो रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा दो। तो यहाँ पे टू स्टॉक आप लिखोगे, यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना है आपको टू स्टॉक अकाउंट 3600, टू मशीनरी अकाउंट 750, देन टू RDD 600, ठीक है। इस तरीके से रिकॉर्ड करने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे नरेशन भी लिख लोगे। इसका नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। नरेशन बहुत इजी है। यहाँ पे जब डिक्रीज होता है, ये एरो डिक्रीज के लिए हुआ, चलो डिक्रीज, ठीक है। तो ये एरो मार्क मतलब डिक्रीज, तो डिक्रीज हुआ है। और आपका जो RDD है वो इंक्रीज हुआ है, तो ये आपके लायबिलिटीज एक तरीके से आपको लॉस है, लॉस इंक्रीज होना, ये इंक्रीज हुआ RDD मतलब लॉस है, राइट। तो ये इसीलिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बीइंग decrease in asset, decrease in value of assets and RDD increased, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन वाला ये जो आपको यहाँ पे लास्ट जो दिया है वो फर्नीचर का जो बोला है, फर्नीचर शुड बी, क्योंकि हम बैलेंस शीट को पहले पूरा कवर अप कर रहे हैं इसीलिए हम उसी के हिसाब से लिख रहे हैं बैलेंस शीट रिलेटेड जो भी है इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले वैल्यूज़ को। क्योंकि ये देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ का किया, अब हमने एसेट्स का किया है। अभी एसेट्स में जो इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले हैं वो लिखे हैं। अब यहाँ पे इंक्रीज वाले हम लिखेंगे, तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग में भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। टू आपको क्या करना है, ये भी रीवैल्यूएशन में इसका इफेक्ट जाएगा, राइट। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट इस तरीके से, ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालनी है। अभी फर्नीचर आपको कितना बोला है, एप्रिशिएटेड टू 16,050, तो आप है ना क्या करोगे, फर्नीचर का इंक्रीज, राइट, वैल्यू में इंक्रीज हुआ है तो 16,050 माइनस जब भी आप 14,100 करते हो, राइट। तो 0 5 यहाँ पे 5 यानी ये 10 हुआ, तो 10 माइनस 1 क्या, तो 9 एंड यहाँ पे 1, तो 1950 का इंक्रीज हुआ, वैल्यू में इंक्रीज हुआ, ये आपको रिकॉर्ड करना है। और इमीडिएटली बिल्डिंग को भी आप एप्रिसिएशन मतलब बिल्डिंग पे एप्रिसिएशन हुआ है, डेप्रिसिएशन ही, एप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज हुआ है बिल्डिंग का वैल्यू भी, तो इसमें भी एरो मार्क मतलब तो इंक्रीज हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बिल्डिंग का जो 45,000 दिया है, राइट, इंक्रीज हुई एट द रेट ऑफ 20%, तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100 करोगे, दिस जीरो कैंसिल विद दिस का ये 45 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो तो 90 आता है, और फिर ये 2 0 तो 9,000 हो गया। तो यहाँ पे 9,000 का इंक्रीज हुआ। तो ये डिफरेंसेस आपको रीवैल्यूएशन में दिखाना है। तो 1950 है 9,000, तो यहाँ पे 1950 आप लिख दोगे फर्नीचर के यहाँ पे, एंड 9,000 आप बिल्डिंग के यहाँ पे लिख दोगे, राइट। पर इनका जब आप टोटल करते हो तो 10,950 आएगा, तो 10,950 इस तरीके से आप दिखा दोगे। अब इसको आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर बाय बिल्डिंग, लेजर अकाउंट में हम क्रॉस जाते, राइट। तो
आप क्या करोगे, यहाँ पे इनकम है ना ये, तो बाय फर्नीचर अकाउंट 1950 और फिर बाय बिल्डिंग सॉरी, यहाँ पे आप एक और मार्किंग रख लोगे कि स्टॉक में डिक्रीज हुआ मतलब डेबिट साइड में आया, मशीनरी में डिक्रीज हुआ मतलब डेबिट साइड में आया। ये आपको हैबिट होगी तो अच्छा होगा, आपके आइज में मतलब फिक्स हो जाएगा माइंड में। और आरडीडी इंक्रीज होता है तो आप डेबिट साइड में लिखते हो, राइट। फर्नीचर में इंक्रीज हुआ मतलब एसेट में इंक्रीज हुआ क्रेडिट साइड, बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ क्रेडिट साइड, तो ये एरो मार्क्स आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये इफेक्ट आपने दिखा है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले इसको ये बाकी की जो है ट्रांजैक्शन इसको चाहिए तो रीवैल्यूएशन को पहले, अगर आपको करना है क्लोज डाउन तो रीवैल्यूएशन को पहले क्लोज डाउन करो, नहीं तो एंट्री करो। और यहाँ पे एंट्री इसको क्लोज डाउन कर लेते हैं, उसके बाद में हम उसके जो जो अमाउंट आए हैं उनकी एंट्री कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आप टोटल करेंगे तो 10,950 आता है, राइट। 10,950 यहाँ पे आएगा। और इसका टोटल करते तो हमें पता है सामने दिखाई दे रहा है कि कमी आने वाला है, तो 10,950 यहाँ पे प्रॉफिट वाली बात हो रही है, 10,950, राइट। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें ये साइड का जो टोटल है वो 0, 5 और 12 एंड 7 9 4 4950, राइट। तो आपका जो डिफरेंस है वो 6,000 का आएगा माइनस करने पे। तो ये आपको क्या करना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये प्रॉफिट हुआ, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, तो टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर TRFD ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर हो जाएगा ये, ट्रांसफर प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स है ये, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, ये केस में पद्मा एंड कुमुद, तो इनका आपको फाइंड आउट करना, ये वर्किंग नोट है, आप यहाँ पे कर सकते हो उसको फिर कैलकुलेट 6,000। ये पद्मा का आप कैलकुलेट करोगे, उनका जो ओल्ड रेशियो है, यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो 3:2 का है, राइट। हमने यहाँ 3:2 का मतलब यहाँ पे दैट इज आप बोलोगे 3/5:2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे 3/5, राइट। तो 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 60 होता है, राइट। 1200 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमें कितना आएगा 3,600, राइट। तो 3,600 यहाँ पे इसका हुआ, तो बचा हुआ जो है 6,000 में से बचा हुआ, या फिर आप क्या करो कुमुद का भी आप क्या करो, कुमुद का भी 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करो, 5 12 ज़ा 60 मल्टीप्लाई 1200 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 2,400। तो ये आपको क्या करना है, दिखाना है। यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री के बाद में नरेशन लिखना था, तो ये बिंग, ये पहले नरेशन लिख लोगे, एप्रिसिएशन in the value of asset, in the value of assets लिख लोगे। फिर आपको ये रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो दिखा देना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्यों हम ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि ये 2 करके हम लिखेंगे, तो मतलब रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पद्मास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ बनाने नहीं बोला है, मैं बनाने बोला होता तो इसका इफेक्ट हम उधर दिखा देते हैं, राइट। लेजर में भी कुमुद्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे जो अमाउंट है 3,600 एंड 2,400, यहाँ पे 6,000, इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर अब इसके बाद में आप क्या करोगे, आशा ने क्या क्या लेके आया है वो सब आप इसकी जर्नल एंट्री, गुडविल की जर्नल एंट्री वगैरह आपको दिखानी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो फर्स्ट टर्म दिया है कि आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल, तो उसका हम लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। चेक भी ला सकती है, रोकड़ा भी लाया हो सकता है, तो उसके लिए कैश एंड बैंक बेटर होता है। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा ने कैपिटल करके लाया ना, तो आशास कैपिटल हम लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट आप चाहिए होते तो यहाँ पे कंबाइन कर सकते थे उसकी गुडविल की एंट्री को,
30,000। अब इसका ऊपर इसका नरेशन नहीं लिखा था, इसका नरेशन हमें लिखना है कि बिंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर्ड, ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। बिंग कैश ब्रॉट बाय, यहाँ पे इन कैश दिया इसलिए बैंक लिखने की, कैश एंड बैंक ब्रॉट बाय आशा एज कैपिटल, एज कैपिटल, कैपिटल करके लेके आइए ना, तो इस एज कैपिटल हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो उसके बाद में उसकी गुडविल की है, तो गुडविल की हम नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे यहाँ पे, गुडविल अकाउंट, उसने गुडविल लाया है तो बैंक लाया है पहले, तो मतलब उसने कैश लाया है तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितना उसने लाया है 15,000, तो 15,000 का इस तरीके से हमको इफेक्ट दिखाना है और नरेशन में लिख लेना है बिंग कैश ब्रॉट बाय आशा एज गुडविल, एज गुडविल उसने कैश लाया है तो एज गुडविल, कैश ब्रॉट बाय आशा एज गुडविल लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है, हमें बोला है यहाँ पे कि हाफ ऑफ द अमाउंट, जो आधा अमाउंट है ना गुडविल का वो लेके जा रहे, तो इसके पहले हमको क्या है, इसको है ना, इसका जो सेकेंड इफेक्ट होता है जब वो लेके आई है, मतलब ये बिजनेस में आधा बिजनेस में रिटर्न हो रहा है मतलब, और आधा है ना वो विड्रॉ करने वाले, तो उसके पहले इसका एक और इफेक्ट दिखना चाहिए, तो वो हम गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुडविल अकाउंट को हम क्या करने वाले, क्लोज डाउन। आप यहाँ पे जो गुडविल अकाउंट है मैंने बनाया आपको दिखाने के लिए, तो गुडविल अकाउंट में आप यहाँ पे बाय, पहले आप लिख लो बाय कैश एंड बैंक, तो ये क्या होगा, क्लोज डाउन हो जाएगा फिर गुडविल अकाउंट, तो ये 15,000, ठीक है। उसके बाद में इसका जो सेकंड इफेक्ट होता है ना, वो क्या करते हैं हम, इनके सेक्रीफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को पहले दिखा देना है हमको वो ये गुडविल को, तो हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू पद्मास कैपिटल अकाउंट टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ना न्यू रेशियो दिया नहीं है, राइट, तो जो इनका जो ओल्ड रेशियो है ना उसी में है, उसी को हम है ना न्यू सेक्रीफाइस रेशियो करके करेंगे, क्योंकि आप कैलकुलेट भी करोगे तो देखो वही आने वाला है, बिकॉज जो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, तो न्यू रेशियो तो दिया नहीं, तो वहाँ पे हम नील ही लिखने वाले हैं, तो फिर वो जो हमारा ओल्ड रेशियो है वो ही सेक्रीफाइस रेशियो हो गया, राइट। तो यहाँ पे ये 15,000 और 15,000 को आपको इनके ओल्ड रेशियो में जब आप गुडविल करके डिस्ट्रीब्यूट करते हो, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको, गुडविल का गुडविल और सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो। कब होता है ये, जब भी व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, और कैलकुलेट करने भी नहीं बोला है, कैलकुलेट करने भी नहीं बोला है वो, तो उस कंडीशन में हम इसको कंसिडर करते, तो यहाँ पे जो ना 15,000 है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन आप 5 करोगे, राइट, तो 5 3 ज़ा 15, तो 9,000 आ गया, और दूसरे का भी ऐसे ही 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 5 करोगे, 5 3 ज़ा 15, तो 6,000, तो 9,000 एंड 6,000 अमाउंट जो आएगा वो आपको लिख लेना। तो यहाँ पे ये गुडविल अकाउंट वर्किंग नोट, इसको क्लोज डाउन दिखाने के लिए मैं आपको, तो टू पद्मास यहाँ पे पद्मास कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट हो जा रहा है ना वो, 9,000 टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट 6,000, और ये इस तरीके से गुडविल, क्योंकि ये बुक में नहीं दिखाना है हमको, बैलेंस शीट में ये नहीं दिख रहा है, गुडविल करके सेपरेटली दिख रहा नहीं है, अभी इसमें से ले गए हैं, ले जाएंगे, उसकी एंट्री भी फिर हमको दिखानी है 9,000 एंड यहाँ पे 6,000, और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे बिंग
goodwill distributed in sacrifice ratio, distributed in sacrifice ratio। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, इनको 50% मतलब हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो मतलब वो कैश लेके जा रहे हैं, तो उनके अकाउंट में अभी तो उनका अकाउंट नहीं बना रहे हम, उनका अकाउंट बनाने बोलते कैपिटल अकाउंट मतलब, तो उसमें उसका इफेक्ट दिखता पद्मास कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखना है कैपिटल पद्मास कैपिटल अकाउंट एंड कुमुद्स कैपिटल अकाउंट। उन्होंने विड्रॉ करने का डिसाइड किया, पूरा का पूरा बिजनेस में रखना नहीं है, उनको रिटेन नहीं करना है, 50% विड्रॉ करने का सोचा है, तो वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो टू यहाँ पे बैंक वो पैसा लेके जा रहे हैं, पहले तो उन्होंने क्या किया, उसको रखा और उसमें से फिर कैश, ये कैश क्या क्या उन्होंने राइट ऑफ कर दिया, उसको बिजनेस में एज अ कैश उन्होंने रख दिया, उसमें से वो है ना 50% लेके जा रहे हैं, मतलब 7,500, 15,000 का 50% 7,500 होता है, राइट। अभी 7,500 अब ये कौन सा रेशियो में लेके जाएंगे, तो ये 7,500 भी वो लोग है ना ओल्ड मतलब जो सेक्रीफाइस रेशियो है, लेकिन उसको वो ओल्ड पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, उनका वही रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने। तो 7,500 को मल्टीप्लाई बाय उन्होंने 3/5 करना है, तो यहाँ पे 15 तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा 4500, तो 4500 ये और 3000 आप 7,500 माइनस 4500 करोगे तो कितना आ जाएगा 3000, तो यहाँ पे 4,500 हुआ कैपिटल मतलब कैश लेके गए और 3000 कौन ले गया, कुमुद ले गए। तो इस तरीके से ये हम जर्नल एंट्री करेंगे और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे बिंग हाफ the amount of goodwill withdrawn, उन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया, मतलब गुडविल जो गुडविल आया था उसमें से पैसा ले गए, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। इस तरीके से आपको इफेक्ट दिखाना है। तो ये आपका इस तरीके से ये जो हमने जर्नल एंट्रीज हमको पूछी थी, जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्रीज के लिए हमें हमारे इसके लिए रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालने के लिए या लॉस निकालने के लिए हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ा, तो वो हमने बनाया। इस तरीके से ये आपको सम सॉल्व करना। आई होप आपको समझ में आया है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।